जिस तरह खाना पकाते वक्त हमें कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, अगर उनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। सफलता भी खाने की उसी रेसिपी की तरह है। सफलता पाने के लिए जरूरी कुछ चीजों में से अगर एक भी मिसिंग हो तो हमें सफलता नहीं मिलती। हाय, मैं हूं मंजित तिर्की, आई कैन आई विल से। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल and make sure to click on the notification bell so that you could get my videos easily. Today I'm going to tell you about the importance of attitude. But before starting, let me tell you what attitude is. If you go through the dictionary, you will find the Hindi meaning of attitude is nazariya. मीन्स चीजों को देखने का हमारा तरीका। तो चलिए जानते हैं ये नजरिया होता क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या और कितनी अहमियत है। आप सबने 3 इडियट्स मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म के एक सीन में राजू रस्तोगी इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है, वो भी व्हील चेयर में, क्योंकि उसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। इंटरव्यूअर राजू को देखकर उसे पूछते हैं, क्या हो गया, हैड यू एन एक्सीडेंट? राजू कहता है कि सर, वो जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, मैं उसके 3rd फ्लोर से नीचे कूद गया। इंटरव्यूअर ने पूछा, भाई ऐसा तुमने क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया? तो राजू बोलता है कि सर, मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई तुम्हें कॉलेज से क्यों रस्टिकेट कर दिया गया था? राजू कहता है कि सर, मैंने नशे में कुछ गलत कर दिया था। इंटरव्यूअर राजू से कहता है कि तुम्हारे मार्क्स कंस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? राजू कहता है, डर से। बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगता था कि हमारी गरीबी दूर करेगा। मैं डरने लगा। जब यहाँ आया तो देखा चारों ओर रेस लगी हुई है। सभी कहते थे अगर फंस नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। यू नो, फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सन। मैं अंगूठियां पहनने लगा, भगवान से पूजा करने लगा। पूजा क्या करने लगा, कहो तो भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो, वो दे दो। 16 हड्डियां टूटी, तब जाके 2 महीने सोचने का मौका मिला। तब बात समझ में आई। आपको पता है सर, आज मैंने आने से पहले भगवान से ये नहीं कहा कि वो मुझे नौकरी दिला दे। मैंने बस प्रे किया और गॉड से इस जीवन के लिए शुक्रिया अदा किया। राजू कहता है, सर, अगर आज आप मुझे रिजेक्ट भी कर देते हैं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा। इस पर इंटरव्यूअर राजू से कहता है कि आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी को सूट नहीं करता। अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम आपको ये जॉब देने की सोच सकते हैं। राजू कहता है कि सर, दोनों टांगे तुड़वाकर अपने पैरों पर चलना सीखा है। बड़ी मुश्किल से आया ये एटीट्यूड। सॉरी टू से, बट आप अपनी नौकरी रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रखूंगा। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि इंटरव्यूअर राजू को उस जॉब को ऑफर कर देते हैं। That's why it is said that take care your attitude and your attitude will take care of you. एटीट्यूड हमारे सफल जीवन की नींव होती है। हमारी नींव जितनी मजबूत होगी, हमारे सफल होने के चांसेस भी उतने ही होंगे।
आप सबने कैलगरी टावर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसकी ऊंचाई 180.8 मीटर और वजन 10,884 टन और इसका 60% यानी कि तकरीबन 6,349 टन जमीन के अंदर है। और यही कारण है कि कैलगरी टावर आज भी उतनी मजबूती से खड़ी है जैसे वो कल खड़ी थी। इससे जाहिर है कि इमारत जितनी बड़ी होगी, जितनी विशाल होगी, बुनियाद उतनी ही मजबूत। जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत बुनियाद की आवश्यकता होती है, हमारे सफल जीवन के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है और वह बुनियाद है हमारा एटीट्यूड। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने हाईली एजुकेटेड हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया में जितने भी हाईली एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग लोग हैं वो सभी सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझो कि हाई एजुकेशन और हार्ड वर्क की हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि ये सारी चीजें तभी काम करती है जब हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया सही हो। क्या आपको लगता है कि एक अफसर अच्छे एटीट्यूड के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? एक माँ, एक बाप, एक गुरु, एक शिक्षक, एक छात्र, एक कर्मचारी, एक दुकानदार, क्या ये अच्छे एटीट्यूड के बगैर अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता की बुनियाद एक ही है, वो है आपका एटीट्यूड। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वो एक छात्र के रूप में हो, एक एम्प्लॉय के रूप में हो, एक कर्मचारी के रूप में हो, आपको अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। Because we cannot expect positive result with negative attitude. Let me tell you one story which will tell you the importance of having positive attitude in our life. This story has been taken by the Holy Book Bible. और कहानी है डेविड और गोलायत की। डेविड इज़राइल का एक चरवाहा लड़का जो अपने 8 भाइयों में से सबसे छोटा था। वो भेड़ों को चराता था और उसके 8 भाई इज़राइल की सेना में थे और ज्यादातर युद्ध में रहा करते थे। एक दिन उसके पिता ने डेविड को बुलाया और बोला कि आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, सो तुम ये भोजन ले जाकर अपने भाइयों तक पहुंचा दो, उन्हें दे दो। डेविड भोजन को लेकर अपने भाइयों के पास आता है जहां युद्ध चल रहा होता है। उसके भाई उसको देखकर चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, तू यहां क्यों आया है? क्या तू हमारी दशा पर, हमारे हालात पर हंसने के लिए आया है? डेविड कुछ नहीं कहता। तभी अचानक चारों ओर शोर मचने लगता है, भगदड़ मच जाती है। वो देखता है कि सामने एक 9 फीट का राक्षसनुमा आदमी खड़ा है। डेविड अपने भाई से पूछता है, ये कौन है? उसका भाई बोलता है कि ये दुश्मन की सेना में से है, इसका नाम गोलायत है और ये हर दिन यहां आता है और हमें चैलेंज करता है, पर हमारे किसी सैनिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है, सभी इसे डरते हैं। डेविड बोलता है, तुम उससे क्यों नहीं मारते, तुम उससे क्यों नहीं लड़ते? उसके भाई कहते हैं, यार ये पागल, तू देखता नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? डेविड बोलता है कि ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि इतना बड़ा है कि मारो तो चूक नहीं होगी। चूंकि डेविड ईश्वर पर विश्वास करने वाला लड़का था,
उसने ईश्वर का नाम लेकर 3 पत्थर उठाए और अपने बुलेट के एक ही वार से उस राक्षस को मार दिया। राक्षस वही था, बट उसको देखने का डेविड का नजरिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा सकारात्मक नजरिया हमसे क्या करा सकता है और इसमें कितनी ताकत होती है। वेल, आई विल नॉट से like others that attitude is everything, but I must say that attitude is the foundation in which you build your career.